प्रिय बच्चों, शुभाशीष। मैं सीमा शर्मा आपको होम साइंस की टीचर क्लास 8th में आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। थर्ड चैप्टर शुरुआत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है खाद्य पदार्थों का संरक्षण। खाद्य पदार्थों का संरक्षण यानी कि जो हम खाते हैं पदार्थ, उनको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, उसको बचा के कैसे रख सकते हैं। यानी कि यदि जल्दी ख़राब होने वाले कुछ पदार्थ होते हैं, उसको हम कैसे बचा के रख सकते हैं। कुछ को जैसे फ्रिज में रख देते हैं, कुछ को खौला के रख देते हैं। तो ऐसे ही कई तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको हम कैसे बचा के रख सकते हैं, इसकी चर्चा की जाएगी इस लेसन में। तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। इसमें सुबह हुई, सीमा की मम्मी रसोई में चाय बनाने गई, मगर यह क्या, दूध तो फट गया। बच्चों को स्कूल जाना है, दूध देना है, नाश्ते में दूध से दलिया बनाना है। सीमा की मम्मी परेशान हो गई। उन्होंने दूध वाले को बुलाया और डांटने लगी। क्या कारण है कि तुम्हारा दिया हुआ दूध प्रायः फट जाया करता है। दूध वाले ने कहा, केवल आपके ही घर में ऐसा क्यों होता है? मैं तो कई घरों में दूध देता हूँ, कहीं भी ऐसी शिकायत नहीं मिलती है। सीमा की मम्मी ने सोचा, ठीक ही तो कह रहा है, कहीं इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। अब मैं दूध के रख रखाव को उचित ध्यान रखूँगी। सीमा ने कहा, पापा जो फल सब्जियां बाजार से खरीद के ले आते हैं वह भी सड़ जाती हैं। ऐसा क्यों मम्मी? सीमा की मम्मी ने निश्चय कर लिया कि अब वह अपने घर में आने वाली खाद्य सामग्री की देखरेख उचित ढंग से करेगी। यदि खाद्य सामग्री का संरक्षण किया गया हो तो वह खराब नहीं होती है। यानी कि यदि दूध घर में लेकर आएँ तो उसको तुरंत ही खौला लें। ठीक है, और खौलने के पश्चात उसको ढक कर रखें और जब ठंडा हो जाए तो उसको फ्रिज में रख देना चाहिए। शाम को यदि आपके घर फ्रिज नहीं है तो उसको, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो दिन में 3 चक्कर खौला लेना चाहिए। ठीक है, और उतना ही दूध लें जो एक दिन में ख़त्म हो जाए। ठीक है, यदि खाद्य सामग्री में कोई भी बाजार से आती है फल सब्जी, उसको भी रख रखाव अच्छे से अगर करेंगे तो वो ख़राब नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी। जैसे फल अगर लिया है तो उसको उतना ही फल खरीदे जितना आपका एक दिन में उपयोग के लायक है। यदि ज़्यादा फल ले लिया है या फ्रिज है आपके घर में, तब उसको धो के, उसको सुखा के फिर फ्रिज में रख दें, तब वो ख़राब नहीं होगी। अगर वो बाहर पड़ी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी, सड़ जाएगी, गल जाएगी और वो फफूंदी लग जाएगी, कीड़े उसमें लग जाएंगे तो वो नष्ट हो जाती है। तो इन खाद्य सामग्रियों का संरक्षण भी किया जाता है, ये आप इस चैप्टर में समझेंगे। संरक्षण माने उसको कैसे हम बचा के रख सकते हैं, ताकि वो अगर एक दिन की खाद्य सामग्री का उसका वो है तो उसको 10 दिन तक कैसे हम उसको बचा के रख सकते हैं, ये इसमें चैप्टर में बताया गया है। तो आइए जाने संरक्षण क्या है। इसमें गर्मी और नमी दोनों ही स्थितियों में जीवाणु एवं फफूंदी शीघ्रता से पनपते मतलब पैदा हो जाते हैं, फैलते हैं, और जीवाणु एवं फफूंद वायु में हमेशा विद्यमान रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं। यदि खाद्य पदार्थों को सड़ाने का ये काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं? ये खाद्य पदार्थों को सड़ाने का। जो खाना पीना अगर आप बाहर रखेंगे तो देखेंगे अगर गर्मी के मौसम में तो वो 2 घंटे बाद ढक के रखा है तब भी वो ख़राब होने लगेगा। उसको आप खाएंगे तो उससे आपको शरीर को
बहुत ही परेशानी का अनुभव होने लगेगा, यानी तो पेट खराब हो जाएगा या उल्टी हो जाएगी। तो इसलिए आप जो भी खाद्य पदार्थ बनाएं उसको तुरंत ही उपयोग में ले आएं और इतनी ही मात्रा में बनाएं जितना आप उसको उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में नहीं बनाना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ भी भोज्य पदार्थ उसकी क्षमता कम हो जाती है। तो यदि खाद्य पदार्थों में इनके बढ़ने पर नियंत्रण पा लिया जाए तो भोजन के सड़ने से बचाया जा सकता है। यही नियंत्रण क्या होता है? भोज्य पदार्थों का संरक्षण कहलाता है। तो भोज्य पदार्थों का संरक्षण किसे कहते हैं? तो यदि खाद्य पदार्थों को सड़ाने का जो काम करते हैं जीवाणु और फफूंदी वगैरह, तो इनसे बचत करने के लिए यदि खाद्य पदार्थों को इस पर नियंत्रण पा लिया जाए तो ये भोज्य पदार्थ सड़ने से बच जाता है। यही क्या होता है? संरक्षण कहलाता है। सीमा ने मम्मी से पूछा, यदि हम भोज्य पदार्थ या खाद्य सामग्री का संरक्षण ना करें तो क्या नुकसान होगा? तो उसकी मम्मी ने बताया कि यदि खाद्य सामग्री यानी कि जो खाने वाली सामग्री होती है उसको खाद्य सामग्री कहा जाता है, उसका उचित रख रखाव या संरक्षण न किया जाए तो कई प्रकार के नुकसान हो जाते हैं। कौन कौन से नुकसान हो जाते हैं इसका वर्णन किया जा रहा है। उससे पहला नुकसान क्या है? उनमें घून एवं फफूंद लग जाती है। क्या लग जाती है? उनमें घून एवं फफूंद लग जाती है। दूसरा नंबर है उनके ऊपर रंग एवं गंध में परिवर्तन आ जाते हैं। उनके रूप रंग गंध में परिवर्तन आ जाते हैं। रूप रंग मतलब वो देखने में जैसे हम मार्केट से खरीद के लाए थे वो 2-3 घंटे के उपरांत उनका रंग बदल जाता है, उनका रूप बदल जाता है वो, और उनमें गंध आने लगती है यानी कि दुर्गंध आने लगती है, यानी कि कीड़े उसमें सक्रिय अपनी भूमिका निभाने लगते हैं। और तीसरा नंबर क्या है? स्वाद खराब हो जाता है। उसको अगर 3-4 घंटे रख दिया गया है और उसको फिर सवेरे रखा गया और शाम को खाना शुरू किया गया तो उसके स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता है, यानी कि वो जो मीठा स्वाद होता है उसका खराब हो जाता है और वो बदबूदार उसमें महक आने लगती है तो वो खाने योग्य नहीं रहता। इसके बाद है चौथा पॉइंट है खाद्य सामग्री के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। जो हमारी खाद्य सामग्री है उसमें जो पौष्टिकता होती है वो नष्ट हो जाती है और उसमें कीटाणु सक्रिय हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट है घून एवं कीड़े मकोड़ों द्वारा निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थों का सामग्री में मिल जाने से खाद्य सामग्री विषैली भी हो जाती है। घून और कीड़े मकोड़े अपने उत्सर्जी जो मल इत्यादि है उसी में डालते रहते हैं, खाते हैं और उसी में निकालते हैं, तो इससे जो हम खाने वाली सामग्री को उस समय खाने लगें तो वो विषैला पदार्थ बन जाती है जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। इसके पश्चात सीमा ने पुनः पूछा, यानी कि फिर से पूछा, मम्मी क्या खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखना एवं उनका संरक्षण करना आवश्यक है? तो उसकी मम्मी कहती है क्या समस्त सामग्री को एक ही विधि अपना कर हम संरक्षित कर सकते हैं? तो मम्मी ने क्या जवाब दिया कि नहीं, हम अपने। सीमा ने पूछा, मम्मी क्या खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखना और उनका संरक्षण करना आवश्यक है? क्या समस्त खाद्य सामग्री को एक ही विधि अपनाकर संरक्षित किया जा सकता है? तो उसकी मम्मी ने कहा नहीं, हम अपने घर में आई हुई सभी खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए उनका संरक्षण करना हमें आवश्यक है, मगर ये ध्यान रहे कि सभी खाद्य सामग्रियों को हम एक ही ढंग से संरक्षित नहीं करते हैं।
हम खाद्य सामग्रियों की नष्ट होने की क्षमता को ध्यान में रखकर उनका रखरखाव करते हैं। तो बच्चों ये समझिए कि सभी खाद्य सामग्रियों को एक ही ढंग से संरक्षित नहीं किया जा सकता, यानी कि दूध को अलग विधि द्वारा संरक्षित करते हैं और जो दालें हैं, मसाले हैं, मेवे हैं, घी, तेल इत्यादि हैं उनको अलग विधि द्वारा संरक्षित करते हैं, क्योंकि ये जो खाद्यान्न होते हैं, मसाले, सूखे मेवे, घी, तेल इत्यादि, ये काफ़ी दिनों तक चलते हैं, लेकिन जो जल्दी से नष्ट हो जाते हैं, जैसे दूध को यदि हम 2-3 घंटे तक ऐसे ही पड़ा रहने देंगे तो वो खराब हो जाता है। और फल सब्जियों में भी यही गुण होता है, तुरंत ही वो खराब हो जाती है यदि उसको तुरंत उपयोग में ना लाया जाए। इसी प्रकार अंडा भी खराब हो जाता है। तो इसलिए इसमें 2 भाग कर लेते हैं, एक होते हैं शीघ्र नष्ट होने वाले और दूसरा होता है शीघ्र नष्ट न होने वाले। जो जल्दी से खराब हो जाते हैं उनको अलग विधि द्वारा संरक्षित करते हैं और जो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं उनको अलग। तो हम भोज्य पदार्थों के नष्ट होने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें 2 भागों में बांट देते हैं, विभाजित कर देते हैं। इसमें पहला है शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थ। पहला क्या है? शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थ। और दूसरा है शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ। ठीक है, तो बच्चों शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, इनके बारे में हम जान लें। इसके अंतर्गत खाद्यान्न, दालें, मसाले, मेवे और घी, तेल इत्यादि आते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर क्या आता है? शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं बच्चों? दूध से बने हुए पदार्थ, दूध से बने हुए पदार्थ जैसे घी है। घी तो नष्ट नहीं होता, लेकिन खीर बना देंगे तो नष्ट हो जाएगी, पनीर बना देंगे तो नष्ट हो जाएगा। सब संरक्षित करने वाले चीज़ें होती हैं। फल, सब्जियां, अंडा, मांस, मछली इत्यादि, ये सब क्या है? शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ हैं। इसमें अगर हम इसको संरक्षित नहीं करेंगे तो तुरंत बदबू आने लगेगी, यानी तो पका के नहीं खाएंगे तो हमारा ये भोज्य पदार्थ तुरंत जीवाणु युक्त हो जाएगा और हमें ये शरीर में जाके नुकसान पहुंचाएंगे। बदबू आने लगती है, खाने योग्य रहता ही नहीं है। इसके बाद सीमा को चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई? क्योंकि उसके घर में बहुत सा सामान खराब हो रहा था। सीमा ने कहा, मम्मी आप घर का काम इतना करके थक जाती हैं कि आपको खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रख पाने का समय ही नहीं रहता, ध्यान ही नहीं रहता है। इसलिए यदि आप मुझे इन्हें संरक्षित रखने का तरीका बता देंगी तो आगे से मैं ध्यान रखूंगी तथा घर के सदस्यों की मदद से मैं उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करूंगी। थैंक यू।